हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। आप इसको लीप ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म लीप ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। ओके, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, पहले तो हमको यह समझना है कि यार ये क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, हम उसे लॉन्ग टर्म क्यों कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या हैं, ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल से करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, आप ये वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत सारे डाउट आने वाले हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अपने टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे ना मैं हर वीकेंड एक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव करता हूं जहां पे कि आप मुझसे 1-to-1 अपना कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इसको ज्वाइन जरूर करना। यहाँ पे मैं अपने सारे अपडेट भी डालता रहता हूं, जैसे मैंने आज एक क्रेडिट स्प्रेड लिया था तो मैंने उसका भी यहाँ पे कुछ अपडेट्स वगैरह डाले हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट ये है कि यार ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्प्रेड हम क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है लॉन्ग टर्म जाने का। देखो सबसे पहली चीज तो ये है ना कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमको प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हमको यहाँ पे जो प्रीमियम्स मिलेंगे वो बेटर मिलेंगे, बड़े प्रीमियम्स हमको सेल करने को मिलते हैं क्योंकि हम क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हैं तो हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हमको यहाँ पे प्रीमियम बड़े मिलेंगे, पहली चीज। नंबर 2, हमको रेंज बेटर मिलती है। देखिए जब भी आप शॉर्ट टर्म के अंदर कोई क्रेडिट स्प्रेड करेंगे ना तो आपको रेंज मिलती है 0.5%, 1%, कई बार हम एट द मनी पे बनाते हैं तो बहुत छोटी रेंज हमको मिलती है। लॉन्ग टर्म के साथ बेनिफिट यह है कि हम अपना 8-8, 9-9%, 10-10% के रेंज के साथ भी इन ट्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज व्यू फॉर्मिंग। लॉन्ग टर्म के अंदर अपना व्यू बनाना काफी इजी होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। मैं आपसे बोलूंगा अगले 2 महीने में मार्केट कहां जाएगी, शायद आप ना बता पाए। मैं बोलता हूं अगले 2 साल में कहां होगी, शायद आप अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ उसको बता पाएंगे क्योंकि हमको पता होता है मार्केट का नेचर क्या है। ठीक है ना, कि मार्केट 2 साल में कहां इस रेंज पे रह सकती है। तो व्यू फॉर्म करना इजी होता है लॉन्ग टर्म में, इसीलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म के अंदर प्रेफर करता हूं। आई होप ये चीज समझ में आया होगा कि हम लॉन्ग टर्म में क्यों कर रहे हैं। ओके, तो चलो अब मैं ले चलता हूं सीधा आपको स्क्रीन पे और वहां पे हम देखते हैं कि भाई कैसे हमको ये क्रेडिट स्प्रेड वगैरह क्रिएट करना है, कैसे इसको ट्रेड करना है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले चीज तो क्या है ना, कुछ कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो यह है कि हम जब भी कोई स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं ना लीप्स में, तो आपको ट्राई करना है कि आपके पास कम से कम 7-8 महीने की एक्सपायरी तो मिनिमम हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्च चल रहा है तो मैं दिसंबर में क्रिएट कर लूंगा, लेकिन अगर अभी जुलाई चल रहा होता ना तो मैं ट्राई करता मैं दिसंबर में ना करके अगले साल जून में या उस साल के दिसंबर में जहां पे मेरे को बेटर लिक्विडिटी मिलेगी मैं वहां पे इस चीज को ट्रेड करता। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 कि आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में मिनिमम 7-8 मंथ के पार जाके ट्रेड करना है। पॉइंट नंबर 2, ये वाला स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूं ये स्पेसिफिकली है अगर आपका व्यू बेरिश है तो। ठीक है, उसी के लिए स्पेसिफिक है ये, क्योंकि अगर आपका व्यू बुलिश है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं इसका बटन आई बटन पे लगा दूंगा, ये इन्वेस्टिंग वाया स्प्रेड्स नाम की एक वीडियो है, आप इसको जाके देख सकते हो कि भाई बुलिश व्यू अगर है तो आप कैसे इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज जो भी हम यहां पे ट्रेड क्रिएट करेंगे ना, हम ट्राई करेंगे कि हम इसको एक्सपायरी से 2 या 3 महीने पहले एग्जिट कर जाएं। यानी कि अगर मैं दिसंबर एक्सपायरी में क्रिएट कर रहा हूं तो मैं अक्टूबर के एक्सपायरी के आसपास या अक्टूबर मंथ में कभी भी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट करने का ट्राई करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं नियर एक्सपायरी के अंदर लेके जाऊं क्योंकि फिर वही गेम, प्रीमियम्स खत्म हो चुके होते हैं, बड़े मूव गामा मूव का प्रॉब्लम वहां पे होता है। ठीक है, तो ये 3 रूल्स बस आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। अब मैं एक ट्रेड क्रिएट करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मानो मेरा व्यू बेरिश है। अब बेरिश व्यू से मेरा मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि आपने बोला तो मार्केट गिर जाएगी। बेरिश व्यू का मतलब यह होता है कि आपको बस ये डिसाइड करना है कि यार इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट आई ना तो मेरा व्यू बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज तो मैं बेरिश हूं। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं, मानो मैं कहता हूं यार 26,000 की अगर मार्केट नीचे है ना तो मैं बेरिश हूं, अदरवाइज मैं बुलिश हो जाऊंगा। मानो मेरा ये व्यू है तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट सेल 26,000 का कॉल ऑप्शन और स्प्रेड क्रिएट करने के लिए मैं 27,000 का कॉल ऑप्शन यहां पे बाय कर रहा हूं। एक बेसिक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं इनमें से कुछ ट्रेड्स को पर्सनली होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा खुद का इंक्लिनेशन हो सकता है इन ट्रेड्स के तरफ, तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो आप जो भी डिसीजन ले वो अपने अकॉर्डिंग ले, है ना, वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, अभी मानो मेरा व्यू बेरिश है, मैंने ये ट्रेड बनाया,
अब मैं इसको फॉर एग्जांपल 5 लॉट्स में कर देता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, 2 लाख के आसपास का लॉस दिखा रहा है। दिस इज क्रेडिट, है ना। तो ये जो प्रॉफिट है ये मेरा क्रेडिट है, तो ये तो सेम डे मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां पे अच्छी बात क्या है, देखो मेरा व्यू तो बेरिश है, मेरा पैसा बनेगा, और आप अगर चेक करेंगे ना तो लगभग 9 to 10% का मेरे को एक ब्रेक इवन मिल गया। यानी अगर मार्केट यहां से 9% ऊपर भी जाती है तो मेरा कोई लॉस नहीं है, उसके बाद से मेरा लॉस स्टार्ट होगा और मेरा मैक्स लॉस स्टार्ट होगा 11% की रेंज के आसपास। अब पॉइंट ये आता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट इस ट्रेड को क्रिएट करने के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मार्जिन तो ये आपको दिखा रहा है 6 लाख का, लेकिन कैपिटल कितना चाहिए वो कैलकुलेट करने का ना एक बेसिक फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि यार आपका मैक्स लॉस का है, तो लगभग 10% पे मैं मान रहा हूं अभी, ठीक है। और मैक्स लॉस है कितना, 2 लाख रुपीस का है, तो कितना अमाउंट चाहिए होगा एक बार सोच के देखो भाई। अगर मेरे पास 2 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है 10% के मूव में, तो इसका मतलब मेरे को लगभग 20 लाख रुपीस के आसपास की नीड है, राइट। तो आपको करना क्या है ना, ये 20 लाख का आप ट्राई करोगे कि आपके पास मिनिमम, अगर आप देख रहे हो ना तो 50-60% तो हो, अदरवाइज अगर ये 20 लाख है तो वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इस ट्रेड को क्रिएट करने के लिए आपके पास कम से कम 12 से 13 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। अगर 20 लाख है तो इट इज बेस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की। मार्जिन लगेगा 6 लाख का, आपके पास 12 लाख रुपीस पड़े, आप इस ट्रेड को कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यार इस ट्रेड के एडजस्टमेंट कैसे होंगे, क्या, क्योंकि हो सकता है ना व्यू आपका नेगेटिव हो जाए, मार्केट ऊपर आ जाए, फिर हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है ना, जब मार्केट मूव कर रहा है, अगर मार्केट नीचे ही जा रहा है तो आपको कोई इशू नहीं है, ऊपर आने में आपको यहां पे एडजस्टमेंट करनी होगी। तो 2 टाइप के एडजस्टमेंट है जो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। नंबर 1 एडजस्टमेंट जो है वो तो है बाय यूजिंग इक्विटी, और हम इन दोनों को यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करनी है ना, हम दोनों ही एडजस्टमेंट्स का यूज करते हैं। देखो एडजस्टमेंट का मतलब होता है वेपन, तो आपके पास 2 वेपन्स हैं, आप एक वॉर में जा रहे हो, जब जिसकी नीड होगी तब उसे निकाल के यूज करोगे, राइट। तो इक्विटी एंड ऑप्शंस, इन दोनों का ही यूज करके हम इस ट्रेड में अपने एडजस्टमेंट करेंगे। और एक बहुत बेसिक चीज बताता हूं मैं, बहुत लोगों को डाउट होता है यार एडजस्टमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप करके प्रॉफिट पे निकल जाओ। एडजस्टमेंट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि मेरे को अपना ये खत्म करना है, मैं रिस्क नहीं चाह रहा हूं, मैं अपने रिस्क को मैनेज करूंगा एडजस्टमेंट करके, ठीक है। अदरवाइज तो मेरा पैसा बन ही रहा है। तो ये बस एक बेसिक रूल है हमको एडजस्टमेंट को समझने के लिए। मैंने बताया 2 मेथड, इक्विटी एंड ऑप्शंस। अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझना, जैसे ही आप इस ट्रेड को क्रिएट करेंगे ना, सेम डे आपके अकाउंट में 1.24 लाख क्रेडिट हो जाएगा। इट्स वेरी बेसिक। आपने ऑप्शन सेल किया, 1.2 लाख के आसपास आपको नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में कैश बैलेंस दिखने लगेगा। आप क्या कर सकते हो, ये 1.2 लाख भी आपके पास आएगा और आपके पास एक्स्ट्रा भी 12 लाख के आसपास पड़ा हुआ है कैश, जो कि आपने प्लेज किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या ना, यहां से आप एक छोटा सा व्यू फॉर्म कर सकते हो कि यार चलो 1% ऊपर या 2% ऊपर, हर 1% पे अपसाइड आने पे, है ना, ध्यान से समझना, ये मैं अभी इक्विटी एडजस्टमेंट समझा रहा हूं। हर 1% अपसाइड आने पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, लेट अस से 2 लाख, लेट अस से 3 लाख, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। ये बेसिकली स्टैगर्ड बाइंग की बात कर रहा हूं मैं, और आई होप आप स्टैगर्ड बाइंग भी समझते होंगे। मैं चैनल पे एक वीडियो पहले स्टैगर्ड बाइंग के ऊपर भी बना चुका हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला एडजस्टमेंट तो ये होता है कि भाई अगर मेरे पास कैपिटल है तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगा ना, तो मैं मानो कि 25,500 से पहले ही अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा 20 लाख रुपए का। उससे क्या हो जाएगा कि अब अगर मार्केट ऊपर भी आती है तो मेरे को लॉस नहीं आने वाला। अगर मानो मार्केट उसके बाद 26-27 हजार आ भी जाती है तो आप देखोगे इक्विटीज के अंदर प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऑप्शन स्प्रेड में उतना लॉस होगा नहीं, तो आप बच के बाहर आ गए। ये तो बात हो गई प्योर इक्विटी की। लेकिन पॉइंट वही है ना, अगर आपका व्यू ही बेरिश है तो आप क्यों लगाओगे इक्विटी में पैसा, दैट इज द मेन पॉइंट। इसीलिए अब हम क्या करते हैं ना, हम यहां पे ऑप्शंस को भी यूज करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से समझना, हमको इस ट्रेड में अपने इस लॉस को कम करना है, इस ब्रेक इवन को आगे ले जाना है, तो हमारे पास तरीका होता है पुट सेलिंग का। अब हम क्या करते हैं, मानो आपने ये ट्रेड यहां पे क्रिएट किया, उसके बाद आप वेट करोगे एक स्पेसिफिक लेवल का। आप अपने चार्ट पे आओ, कोई भी एक लेवल आप ड्रॉ कर लो। मैं रिसेंट चार्ट नहीं दिखा सकता, ठीक है, ड्यू टू सेबी के रूल्स और वो सारी चीजें। तो मैं कहता हूं मानो आपने यहां ट्रेड क्रिएट किया यहां पे कहीं, और ये मार्केट यहां से जब ऊपर जंप लगाने लगा तो आपने बोला कि यार चलो मेरे पास एक लेवल ये वाला है,
इसके ऊपर आएगा तो आई विल सी समथिंग, और मानो मार्केट अभी यहां चल रहा है, तो आप एक ना इस तरीके से बेसिक सपोर्ट 500-600 पॉइंट्स की रेंज में कहीं ना कहीं अपना बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मानो अभी चल रहा है 24,200, आपने कहा चलो यार 25,000 24,800 इस रेंज में कहीं आया तो मैं अपने एडजस्टमेंट करूंगा। क्या एडजस्टमेंट होगा? जैसे ही मार्केट उस पॉइंट्स पे आता है आप अपने पुट सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करा जाएगा? देखो, मानो ये मार्केट उठ के इस लेवल पे आया तो आप दूर से छोटा सा पुट ऑप्शन सेल करेंगे एक स्प्रेड बना के, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। इससे होगा क्या ना, एक तो जो आपका लॉस था अप साइड में वो थोड़ा सा कम हो जाता है, आपकी जो रेंज थी 8% की वो थोड़ी सी इंक्रीज होकर ऊपर जाने लगती है, ठीक है, और आपका एमटीएम बैलेंस्ड रहता है। अब देखो, मानो आपने पहले एडजस्टमेंट में ये वाले ऑप्शंस क्रिएट करे और आपने देखा, फिर उसके बाद मार्केट 25 को भी क्रॉस करने लगी, अब आप अपना सेकंड वेपन निकाल सकते हो कि यार ठीक है, ऑप्शन से तो आप कितना ही सेव कर लोगे, क्योंकि हो सकता है ना मार्केट नीचे भी आ जाए। तो मानो 25 के लेवल पे आपने बोला कि चलो यार ये लेवल थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, लेट मी इन्वेस्ट 5 लाख। आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने 5 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करा। अब आप जस्ट वेट कर रहे हैं, इफ मार्केट कम डाउन आप आराम से बैठे रहेंगे, है ना। अगर मार्केट वापस से ऊपर जाने लगती है तो आप अपने इस पुट स्प्रेड को धीरे से आगे लाके ना इस ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते हो इन एन आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई क्या होता है? फॉर एग्जांपल मानो यहां से मार्केट 25,000 पाई, आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी यहां पे कर लिया, ठीक है। अब यार देखो, ये ना कोई फिक्स्ड नहीं होता कि मैं इस लेवल पे करूं उस लेवल पे, वो आप चार्ट देख के अपने व्यू फॉर्म कर सकते हो। जैसा मैंने बताया था, इट्स अ डिस्क्रिशनरी ट्रेड, ठीक है। तो आपको लग रहा है मार्केट इज गुड, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हो। अब आपने क्या किया, मानो आपने देखा कि यार चलो ठीक है, मार्केट इज मूविंग अप, लेट मी मूव दिस पुट्स अप। तो आप क्या करोगे, आप अपने इन पुट ऑप्शंस को यहां से बुक करोगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप ये 25 सेल था, ये बाय था, अब आप 26 सेल करके ये बाय करेंगे। इसको बोला जाता है आयरन फ्लाई। इससे क्या होता है ना कि आपका जो लॉस था ना वो और रिड्यूस हो जाएगा, और हो सकता है अब मार्केट आ गई हो 26,000 के आसपास और आपने इस तरीके से आयरन फ्लाई वगैरह क्रिएट करी। हाई चांसेस उस टाइम पे ये होंगे कि आप इक्विटी में जो आपका प्रॉफिट होगा ना और जो स्प्रेड में लॉस होगा, तो एक तो कंडीशन ये बनती है कि हो सकता है स्प्रेड में लॉस ही ना हो बड़ा, ये भी कंडीशन हो सकती है, और इक्विटी में प्रॉफिट होगा। तो अगर दोनों को मिला के आप प्रॉफिट में हो तो आप अपना पूरा ट्रेड वहां पे काट के बाहर निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 26,000 आपने जब कॉल सेल किया तो आपका व्यू था कि भैया अगर इसके ऊपर आता है तो मेरा व्यू नेगेट हो जाएगा, फिर मैं नहीं बोल रहा कि मार्केट बेयरिश रहेगी। तो इसीलिए आपने क्या किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी इक्विटी और अपने ऑप्शंस के स्प्रेड से, इस वाली पूरी ट्रेड से आप बाहर निकल आए, आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही आया होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये तो एक तरीका एडजस्ट करने का, समझ में आया। अब इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। देखो, सबसे जरूरी चीज जो समझना है ना इस वीडियो में, वो यही समझना है कि फिक्स्ड रूल कुछ नहीं होता। आपके पास 2-3 तरीके मैंने बताए। एक तरीका मैंने बताया कि आप पुट सेल कीजिए स्प्रेड और उसको धीरे धीरे आगे लाइए जब तक कि आपको आयरन फ्लाई नहीं बन जाता, और एक तरीका मैंने बताया इक्विटी। अब आपको ये दोनों चीजें मिक्सअप करके चलानी होती है। कब कौन कैसे मिक्सअप करना है, दैट इज योर स्किल, वो आपकी स्किल से आएगा, वो आपका मार्केट व्यू से आएगा, ठीक है। बट इसमें अच्छी बात क्या है ना कि अगर आपका व्यू गलत भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ लॉस कर जाएंगे, आप उसको नेविगेट करके बचा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई बहुत बड़ा लॉस कर जाएंगे, ये आपको ही पता है। क्योंकि स्प्रेड बनाने पे बड़ा लॉस कब है, जब मार्केट तेजी से ऊपर चले जाए, और अगर वो ऊपर आ रही है तो मुझे पता है आप इक्विटी या ये सब करके मैनेज तो कर ही सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, जब मार्केट तेजी से ऊपर गया और फिर तेजी से नीचे गिरा, फिर तेजी से ऊपर गया, फिर इस कंडीशन में हमको प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन उस कंडीशन में भी हम जनरली क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को बुक करना प्रेफर करते हैं। तो अगर मार्केट आपके उस लेवल पे आ रहा है तो आप बुक कर लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप प्रॉफिट में ही बैठे होगे, लॉस में तो नहीं होगे, इतना हायर चांसेस है, ठीक है। तो आप बुक करके घर निकल सकते हो। अभी बातें बहुत हो गई, एक बार मैं ना आपको सिमुलेट करके दिखाना चाहता हूं कि ये चीज काम कैसे करती है। तो हमें पता है यार, अगर मार्केट ऊपर ही भागते रही तो हम प्रॉफिट ही कर लेंगे। तो हमको ऐसा मार्केट चाहिए ना जहां पे मार्केट ने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कराओ, जैसे कि हमारा 2022 वाला मार्केट था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं ना भाई, मैं ऐसा करता हूं, यहां पे मैं ट्रेड क्रिएट करना स्टार्ट करता हूं 2022 में। मैं यहां कहीं ट्रेड क्रिएट कर लेता हूं, ये मार्च वाले, जैसे अभी मार्च चल रहा है तो मैं 2022 के मार्च में ही क्रिएट करता हूं। ये अप एंड डाउन चलेगा, देखते हैं कैसा हमारा परफॉर्मेंस उस टाइम पे निकल के आता है। देखो, मैं आया 2022 मार्च, 2 मार्च को आ जाता हूं और मैं यहाँ पे अपना व्यू फॉर्म कर रहा हूं, कैसा, बेयरिश व्यू। जैसा कि मैंने बताया, हम इस ट्रेड में जनरली बेयरिश व्यू को ही ट्रेड करते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाता हूं सो दैट ऑप्शंस खुल जाए। देखो, मैं आ गया दिसंबर 2022 में। अभी मार्केट चल रहा है 16,600। मैं कहता हूं चलो 18,000 का लेवल है, ये लिक्विड भी ऑप्शन है,
मैंने इसको सेल करना है, मैंने इसको बाय कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉट अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अपने मार्जिन के हिसाब से क्रिएट कर लूंगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पे अभी 5 लॉट पे ट्रेड क्रिएट किया, तो आप देख रहे हैं मैक्स लॉस 1.5 लाख। 10% मूव आने पे आपका मैक्स लॉस 1.5 लाख है। सो द कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आपको मैक्सिमम इस ट्रेड में चाहिए वो कितना चाहिए, 15 लाख रुपीज के आसपास। तो 15 लाख अगर है तो आप इस ट्रेड को इजीली कर सकते हैं। 10 लाख में भी ये ट्रेड इजीली मैनेज हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि वो पूरा हमको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेड बन गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल काम है। जैसा मैंने बताया, नीचे गिरती है तो हमारे पास प्रॉफिट है, हम एडजस्ट करके अपना लॉसेस कम करने का ट्राई करेंगे। ऊपर आ जाती है तो हम धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो मैं अभी तरीका समझाऊंगा। तो पहले मैं एक ही दिन करके आगे बढ़ता हूं। जैसे मैं नेक्स्ट डे गया, नेक्स्ट डे ओके, तो मार्केट गिर रहा है, नेक्स्ट डे ओके, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था ना, मार्च में जस्ट मार्केट गिरा था, तो मैंने इसलिए इसको डे करके दिखाया आपको। अभी आप देखेंगे यार 3 डेज में ही मार्केट गिर गया। बहुत बेसिक सी चीज है, आपका मैक्स प्रॉफिट लगभग 1 लाख है, आपको 30% ऑफ प्रॉफिट 2-3 डेज में ही मिल रहा है। तो मेरा पहला नियम ये होगा ना कि मेरे को इस ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है। समझो इस चीज को। मानो कि अगर आपको प्रॉफिट आया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे या अब आप इस ट्रेड पे कुछ करोगे ही ना। भाई आपको मैंने बताया ना 15 लाख रुपीज आप रख के बैठे हो, तो आप चाहोगे ना यार कि आप डिप्लॉय ना करो। आपका तो पूरा काम है कि मैं अपने इक्विटी वाले वेपन को बाहर ना निकालूं, मेरे को अपना कैश डिप्लॉय ना करना पड़े। ठीक है, ये मैं ट्राई करूंगा, तो इसलिए मैं इस ट्रेड को एडजस्ट करने जाऊंगा। बहुत ही बेसिक एडजस्टमेंट है, कोई बड़े काम नहीं करना आपको। बस हमें क्या करना है, इसमें रिस्क कम करना है। तो मैं क्या करूंगा, स्प्रेड को छोटा कर दूंगा। ये जो 19,000 का कॉल है ना, इसको बुक करूंगा और 18,500 का मैं खरीद लूंगा। क्या होगा ना, इससे आपका जो मैक्स प्रॉफिट था लगभग 98 1 लाख के आसपास, वो कम होकर 71 हुआ, लेकिन आपका मैक्स लॉस काफी हद तक कम हो गया। मैक्स लॉस जो पहले 1.5 लाख के आसपास था, वो अब आपका सिर्फ 54,000 बचा है। करेक्ट, ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप बोलो नहीं नहीं मेरे को तो और, तो आप इसको करके दोनों ही को बुक करके स्प्रेड को आगे भी खिसका सकते हो। आप बोलो चलो मैं तो भाई 17 सेल करके 17,500 बाय करूंगा, तो इट इज अप टू यू। बस पॉइंट ये है कि रिस्क कम करो अपने बुक से, तो आपको बस अपना रिस्क कम करना है। अब मैंने ये रिस्क कम कर दिया, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, आई विल जस्ट वेट। अभी मार्केट चल रहा है 15,800 और मेरे को पता है मेरे पास 2 ही वेपन है, मैं देखूंगा कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे आया 15,800, नेक्स्ट डे 16,000 समथिंग, 16,600। देखो बहुत तेजी से मार्केट ने अपसाइड मूव किया ना। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर आई विल सेल अ पुट ऑप्शन और आई विल बाय इक्विटीज। देखो मैं प्रेफर करता हूं, अगर आपके मार्केट्स में विक्स हाई है तो आप ट्राई करो कि आप पुट सेलिंग अगर करना चाहते हैं तो या तो फारोटीएम से करो या फिर आप इक्विटीज के अंदर शिफ्ट हो जाओ। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब आप पुट सेल करते हैं ना, तो वहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मार्केट गिरा वापस आपके पुट सेल करने के बाद, तो आपको पेन आ सकता है अगर आपने वो पुट सेलिंग सही तरीके से नहीं करी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, मानो मैंने ये 17 सेल किया और इसको बाय कर लिया, तो अभी यहां पे क्या होगा ना, हमारा व्यू था बेयरिश। एक चीज समझो, मेरा व्यू तो बेयरिश था ना। अब अगर मार्केट गिरेगी ना तो मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। तो क्या आप चाहोगे कि आपका व्यू बेयरिश होने के बावजूद मार्केट गिरने पे आप पैसा ना कमाओ? इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि पुट सेलिंग तो मैं तभी करूंगा जब मार्केट बिल्कुल मेरे को लगेगा, मेरा व्यू ऐसा हो जाएगा कि यार ये तो बहुत बुलिश है, राइट, तभी मैं जाके पुट सेलिंग की तरफ आऊंगा। वरना मैं जर्नली पुट सेलिंग नहीं करूंगा। ट्राई करूंगा मैं उसको जब मेरा इक्विटी वाला मैं एक डिप्लॉय कर दूं एक अच्छा खासा अमाउंट और मुझे लगे कि अब मुझे डिप्लॉय नहीं करना, फिर मैं आ सकता हूं अपने पुट सेलिंग में। अदरवाइज मैं इनिशियली ट्राई करूंगा कि मैं इक्विटी इन्वेस्ट करूं। अब मैं कैसे करूंगा, फॉर एग्जांपल मानो मार्केट आ गया 16,500 के आसपास चल रहा है, मैंने मानो यहां पे एक छोटा सा अमाउंट ऑफ इक्विटी इन्वेस्ट कर लिया। कितना कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार चलो मैंने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया या 4 लाख 5 लाख, क्योंकि देखो मैं तो लगभग 10 लाख रुपीज लेके बैठा था ना इस ट्रेड को करने के लिए। 5 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरा कुछ जा रहा है क्या? नहीं। क्यों? 70,000 तो आप आज ही लेके बैठे हो, ये तो आपके क्रेडिट हो चुका है, तो आपको 5 लाख अपनी जेब से तो देना नहीं है, आपको जेब से सिर्फ 4 लाख देना है। 70,000 तो यहीं से मिल जाएगा लगभग, तो लगभग मान लो 4.5 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैं 5 लाख बोल के चल रहा हूं फॉर इजी कैलकुलेशंस, और ये मैंने 16,500 के लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल जस्ट वेट। अब क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरा तो मेरा पैसा बन रहा है, अपसाइड में भी मेरे को पैसा बनेगा, मेरे को यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं एक बार सीधा मंथ करके आगे आ जाऊं, मैं 1 अप्रैल पे आता हूं। अभी इसको थोड़ा टाइम आगे करते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल के आसपास ये क्या दिखा रहा है, ओके, ये ना इसमें थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का भी इशू होता है, ठीक है, तो हो सकता है आपको इतना प्रॉपर चीजें ना दिखे, बट इट्स ऑल राइट, ठीक है, वो 1,000-2,000 रुपए का अप एंड डाउन चलता रहता है।
अभी आप देखेंगे आपने 16,600 के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, आप 17,500 पे आ चुके हैं। तो ये अच्छा खासा मूव आप कर चुके हैं, लगभग 1000 पॉइंट का मूव आप दे चुके हैं, वो भी 16,500 के इंडेक्स में लगभग 6%। तो 30,000 रुपीज के आसपास का तो आप इक्विटी में गेन कर चुके होगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और ये आपका अभी फ्लैट चल रहा है, ठीक है। और 18,000 पॉइंट हमको अपने माइंड में रखना है कि वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तो मेरे को एग्जिट ही करना है अपने को, क्योंकि मेरा व्यू ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं फिर से नेक्स्ट मंथ आ गया, मैं मई को आ गया, 2 ऑफ मई, मार्केट फिर 17,000 आया, मेरे यहाँ पे 25,000 बन रहा है। अभी कुछ करने की मेरे को जरूरत नहीं है, बस हमारा फोकस क्या रहता है ना, फोकस हमेशा सिर्फ एक यही रहता है कि मैं क्या इस रिस्क को खत्म कर सकता हूं और अपनी इक्विटी से बाहर आ सकता हूं, बस यही दो मेरे अब मेन फोकस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई तरीका नहीं है इस रिस्क को खत्म करने का, तो मैं अभी बैठा हूं। मैं फिर से एक मंथ आगे आ जाता हूं, जून, मार्केट 16,600 आ गया, देखिए ये वहीं आ चुका है वापस जहां मेरी इक्विटी बाई थी। तो मेरा इक्विटी में प्रॉफिट लॉस अभी 0 चल रहा है, और 35,000 रुपीज का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे अपने इन ट्रेड में चल ही रहा है। मैं आ गया नेक्स्ट मंथ जुलाई 1, देखिए मार्केट काफी नीचे आया, लगभग वहां से काफी सारा नीचे आया, तो मेरे को अप्रोक्सीमेट 25-30 का लॉस शायद दिख रहा होगा इक्विटी में, लेकिन मेरे को 55,000 का प्रॉफिट यहाँ पे अपने इस ट्रेड में मिल रहा है, ठीक है। मैं फिर से आगे गया, अगस्त 1 पे आ जाता हूं। अभी मार्केट ने काफी बड़ा मूव दिया, फिर 17,200 मार्केट आ गया, तो फिर मेरा इक्विटी में भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, और मेरा ऑप्शंस में तो चल ही रहा है। मैं अगस्त एंडिंग में आता हूं, एक बार 17,600 मार्केट आ चुका, ओके। मैं आ जाता हूं सितंबर 1, ओके। अब मैं इसको डे आगे बढ़ाता हूं, शायद हम 18,000 के आसपास आएंगे। देखो मार्केट का ना लॉन्ग टर्म में मूवमेंट होता अपसाइड है, इसीलिए हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने से डरते नहीं है, समझ रहे हो ना। अब आप देखोगे यहाँ पे कहीं सितंबर 12 के आसपास ये आ गया 17,956। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 18,000, ठीक है भाई, 100-200 पॉइंट्स अप एंड डाउन चलेगा। आप देखोगे ना कहीं अपने कॉस्ट पे निकल रहे हो, तो स्प्रेड पे आपको कुछ लॉस नहीं हुआ है। स्प्रेड वाली ट्रेड में आपने कुछ लॉस नहीं किया, लेकिन आपने इक्विटी में अच्छी खासी अर्निंग कर ली। कितनी? 16,600 से आप 18,000 आ गए हैं, यानी कि आपने 18,000 माइनस 16,600, आपने अप्रोक्सीमेटली 1,400 पॉइंट्स कमाए हैं। 16,500 के इंडेक्स में 8% होता है, तो 5 लाख का 8% होता है 40,000 रुपीज। तो अप्रोक्सीमेट 40,000 आप लेके बाहर निकले, स्प्रेड में आपने कुछ नहीं कमाया, हो सकता है 1,500 रुपए कमाया होगा, दैट इज ओके, ठीक है। तो आप अपनी पूरी ट्रेड से बाहर आए, आपने 40,000 रुपए की अर्निंग करी और आपने अपने को छोड़ दिया। अब समझो, अब आप बोल सकते हो कि यार ये तो बहुत कम रिटर्न बनाया है वो, ये प्राइमरी ट्रेड नहीं है आपकी, समझो इस बात को, दिस इज नॉट अ प्राइमरी ट्रेड, ये आप क्रिएट करते हो फॉर योर व्यू। अब जब व्यू ही सही नहीं है तो ठीक है ना, आई विल एग्जिट। जब मेरा व्यू ही सही नहीं था तो ठीक है, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। मार्केट ऊपर आ गई, मैं एग्जिट कर लिया, मैं अपने ट्रेड में पैसा कमा के बाहर आ गया। तो यही सेम चीज है जो मैंने क्रिएट किया। मैंने अभी हाल ही में क्या हुआ ना, अब देखो मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूं। अगर आप में से आप लोग OWS करते हैं या आप लोग कोई फ्यूचर बाइंग करते हैं, जैसे मैं करता हूं, मैं बहुत सारे फ्यूचर लॉन्ग करता हूं, कवर्ड कॉल करता हूं, मैं बहुत सारी चीजें करता हूं। तो वहां पे क्या होता है, कई बार मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। तो मैं जनरली ट्राई करता हूं कि मैं निफ्टी में इस तरीके से स्प्रेड बना लेता हूं, जब मुझे थोड़ा सा लग रहा होता है कि यार मार्केट में अभी उतना सही नहीं चल रहा सब कुछ, लेट मी क्रिएट समथिंग, तो मैं इस तरह से क्रिएट करूंगा डिस्क्रिप्शनरी में। तो इससे मेरा बेनिफिट क्या है कि मेरे को लगभग 2 लाख का एक तो कैश मिल जाएगा सेम डे, तो मेरे फ्यूचर्स की MTM सेटलमेंट निकल जाएगी, और मैं यहां पे ना अगर मूव आता है तो मैं ऑप्शंस के थ्रू ही इसको एग्रेसिवली एडजस्ट करके भी बचा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मार्जिन का इशू नहीं है, तो मैं यहां पे इसको क्रिएट करके बचा सकता हूं। बट अगर आपके पास इक्विटी है तो आपके लिए और इजी हो जाता है। तो इनिशियली तो आप इसे इक्विटी से मैनेज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा होता जाएगा ना, जैसे जैसे मानो आपकी मार्केट ट्रेडिंग अच्छी होती जाएगी ना, फिर आप इक्विटी वाले चीज से ही बाहर निकल आओगे, और फिर आप इस पूरी ट्रेड को सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू ही मैनेज करके ले जाते हो, अपने पुट सेल कर करके, समझ रहे ना। तो आप सिर्फ एक पुट के स्प्रेड क्रिएट कर करके भी इस ट्रेड को पूरा मैनेज कर लेते हो, बट डे 1 में वो नहीं होता। पहले ही साल शायद आप वो ना कर पाओ, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगे, तो जब वो एक्सपीरियंस गेन करोगे तो लूज ना करो, इसलिए हम ये इक्विटी के साथ कंबाइन करके सारी चीजें करते हैं, और अपने बकेट में इक्विटी वाला भी वेपन रखते हैं कि यार वहां से एडजस्टमेंट करना क्योंकि ईजी होता है ना, और मार्केट देर सवेर ऊपर आती है तो हम अपने लॉस को खत्म करके बाहर निकल आते हैं। ये है मेरा तरीका ऑफ ट्रेडिंग क्रेडिट स्प्रेड। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होना तो जरूर पूछना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये इजी नहीं है। देखो हो सकता है अगर आप बिगिनर है तो आपको बहुत डाउट आएंगे, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो मेरे को, आप 1-to-1 में ज्वाइन करके भी इस डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू बेटर लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।